देखो अब ध्यान से, माउस लगा हुआ है ना, माउस लगा है, हमें तभी इसकी जरूरत नहीं है, हम सारा काम किससे करेंगे, कीबोर्ड से। यहाँ आ गया विंडोज का पहला ये फोटो हम लोग के पास है, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ से बूटिंग ऑन होगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे पहली लाइन क्या है, लैंग्वेज इन इंस्टॉलेशन, हम किस लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम करेंसी, क्या है हमारा, यूनाइटेड स्टेट। अभी हम यूनाइटेड स्टेट पे काम करेंगे, दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड हमारा क्या है, यूएस मॉडल है, एक यूके है एक यूएस है, तो हम लोग यूएस पे काम करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम यहाँ से टैब दबा करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर हमको नेक्स्ट पे आना है तो अल्ट दबा करके जो अंडरलाइन एन है ना, इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली उस पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आता है दो चीजें, ये तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, रिकवरी और कंप्यूटर। तो हम उस पर रिपेयर करके दोबारा इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से उस फाइल को बचा भी सकते हैं। अगर हमको रिपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको नया चाहिए, तो पूरी तरह से नया। तो यहाँ पे देखो आई के नीचे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे अल्ट आई जैसे प्रेस करेंगे तो इंस्टॉल वहां पे ऑटोमेटिकली ये आगे चला जाएगा। अब क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है कि जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हमको रिपेयर करना है, नोट करना है। तो कैसे करेंगे, अल्ट दबा करके जो भी अंडरलाइन रहेगा उस पर हम प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 7, 8, 10, ठीक है। 7, 8, 10। 7 जो है 2 GB 4 GB तक सपोर्ट करता है, 8 जो है 4 GB के ऊपर सपोर्ट करता है, 10 जो विंडोज 10 है वो भी इसके ऊपर सपोर्ट करेगा, 4 से ऊपर है ना, 8 GB तक। अब इस समय तो 8 GB के नीचे बेकार है, तो इसमें भी कई तरह के हैं। तो हमारे पास विंडोज 7 अल्टीमेट स्टैंडर्ड 64 बिट ही इंस्टॉल करेंगे हम। इसी को हम सेलेक्ट किए, ये सिलेक्टेड है। हम यहाँ ये एरो बटन दबा करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ऊपर वाले पे ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में या तो हम टैब दबाएं या डायरेक्टली अल्ट एन, क्योंकि यहाँ एन लगा हुआ है तो अल्ट एन जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको उठा लेगा। ये सिलेक्ट हो गया, आगे नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आता है विंडोज का टर्म्स एंड कंडीशन। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो भी मैंने सेलेक्ट किया उसका नाम यहाँ आ गया हमारे पास। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है, इसने लाइसेंस दिया हुआ है विंडोज 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 1। सर्विस पैक 1 इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी सरकारी एग्जाम वगैरह होते हैं विंडोज पर, वो इसी पे होते हैं। और ये सर्विस पैक 1 इस तरह के 2-3 आते हैं, जैसे सर्विस पैक 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से बहुत आते हैं। तो हमें सर्विस पैक 1 पे ही सारा काम करना होता है। स्टडी के लिए भी सर्विस पैक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सिर्फ सर्विस पैक 1 पे ही चलते हैं, इसीलिए अच्छा होता है कि सर्विस पैक 1 पे ही काम करें। तो अब जैसे कि आपको ये टिक सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है ना, तो हमको बस स्पेस बटन दबाना है, वो सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, तो हमें चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए एन के नीचे लगा हुआ है तो फिर से अल्ट एन सिलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है, जो पुराना विंडोज इंस्टॉल्ड है उसको क्या हम अपग्रेड कर दें उसकी फाइल बचाते हुए। अगर 32 बिट है तो हम उसको 64 कर देंगे अपग्रेड करके। लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन उसमें करेगा क्या है, विंडोज को इंस्टॉल तो करेगा लेकिन उसकी फाइलों और सेटिंग और एप्लीकेशंस को बचा कर रखेगा, यानी कि जो इंस्टॉल्ड है वो इंस्टॉल्ड रहेंगे, अनइंस्टॉल नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, नीचे क्या है, कस्टम में हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हम नया इंस्टॉल करेंगे। तो हमको पूरी तरह से नया करना है, या तो हम ये नीचे एरो करके कस्टम पे आकर के आगे बढ़े। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हेल्प पे जा सकते हैं, तो हेल्प पे हमें नहीं आना, हमको तो पता ही है। कस्टम पे करेंगे, कस्टम पे ले जाके एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास डिस्क आ गई। ये वही डिस्क पार्टीशन है जो अभी हमने पहले देखा था कि इसमें क्या क्या डिस्क है, हमने नोट किया था इस चीज को। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ऊपर ये जो सिस्टम रिजर्व वाला है इसको भी डिलीट करना है, क्योंकि इसमें उसकी चैनल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की चैनल होता है कि भाई कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी चैनल की पूरी रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। तो हम ये रिकॉर्ड पहले डिलीट करेंगे, वरना ये हमको जब विंडोज फॉर्मेट भी कर देंगे ना तो हमको ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से इसमें फोल्डर मिलेगा, वो इसी की वजह से होता है। बार बार ये कंफ्यूज रहता है कि हमको कौन सा ऑन करना है, इसको डिलीट करना बहुत जरूरी है। तो इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, या फॉर्मेट नहीं बल्कि डिलीट ही कर देंगे। तो ये डी है, ठीक है, अल्ट डी है ना, अल्ट दबा के डी दबा देंगे सेलेक्ट करके और ओके। अब मेन फाइल हमारी डिलीट हो गई। अब जिसमें ओएस रखा है उसको भी क्या करेंगे,
डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों को मर्ज करके दोबारा इसको बनाना है। तो नीचे वाले पर, ठीक है, डाउन एरो है, इसको भी डिलीट कर देंगे, Alt D, यस। अब ये किसी भी हाल में हमें जो पुराना ओएस नहीं मिल सकता, हमको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, न्यू, यानी कि न्यू, हमारा पार्टीशन डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ क्या है, अनलोकेटेड स्पेस, ये लोकेट नहीं हो रहा है, यानी कि पता ही नहीं है कि किस फॉर्मेट में, क्योंकि ये हमने सारी फॉर्मेटिंग डिलीट कर दी। होता तो यहाँ एनटीएफएस जैसा कुछ होता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 50 ये हमारे पास अवेलेबल है। तो हम करेंगे क्या, न्यू बनाएंगे। तो न्यू के लिए ई है ना, ई, तो Alt E ऐसे प्रेस करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, कितना स्पेस है ना। तो क्या है ये जितना भी ये है, तो अगर इसको आप 1024 से जब डिवाइड करोगे तो 50 ही आएगा, है ना। ये एमबी में यहाँ शो कर रहा है, ये जीबी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इस नंबर को 1024 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप जीबी आ जाएगा। क्लियर, हमको सेम रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यह क्लिक करना है, यानी इतना ही पार्टीशन हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, पी के नीचे डैश है, सिलेक्टेड ड्राइव वही है, Alt P जैसे प्रेस किया, कह रहा है कि हमें एक कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। ये कह रहा है सिस्टम फाइल के लिए एक ड्राइव चाहिए, हम कह रहे ओके ठीक है बना दो, ठीक है, बन गई सिस्टम फाइल के लिए। तो इसमें क्या बनाया, 500, पहले 100 MB का था, ये 500 MB का बना रहा है, क्योंकि इसमें विंडोज 10 जैसी चीजें भी थी ना, इसीलिए। दूसरा ड्राइव मिल गया, प्राइमरी होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा प्राइमरी ड्राइव में रहता है, या प्राइमरी टाइप में रहता है, एक्सटेंडेड या लॉजिकल टाइप में नहीं रहेगा, कभी नहीं, उसमें इंस्टॉल नहीं होता है। इसमें इंस्टॉल होता है प्राइमरी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा प्राइमरी में होता है। हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं, MBR और GPT। MBR का जो पार्टीशन होता है, MBR जो पार्टीशन करता है, उसमें सिर्फ 3 प्राइमरी हो सकती है, बाकी एक्सटेंडेड होती है। तो यानी कि जो MBR हार्ड डिस्क होती है, उसमें सिर्फ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, GPT में बहुत सारे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कितने हैं, इस समय 2 प्राइमरी हो गई, एक प्राइमरी और बन सकती है बस, उसके बाद एक्सटेंडेड बनने लगेगी, ठीक है। तो एक प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाले को ही सेलेक्ट करेंगे, इसी के अंदर हमें अपना C ड्राइव हमारा यही बनेगा। तो जैसे इस पर सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम इसको नेक्स्ट करेंगे, Alt N, जैसे कि ये फाइल कॉपी होना शुरू हो गया। पहला हो गया विंडोज की फाइल, यानी कि बूट फाइल कॉपी हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये रेडी हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे होता जाएगा, 1%, 2%, 100%, उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स, अपडेट्स एंड देन फिनिश एंड रिस्टार्ट। जब ये होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। फीचर खत्म, कंप्यूटर रिस्टार्ट, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता है, हम चाहे तो इसको प्रेस करके रिस्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर दोबारा रिस्टार्ट हो रहा है। पेन ड्राइव आई, इसको बाईपास होने देंगे, पेन ड्राइव पर क्लिक नहीं करना है। अब कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे चला गया, वो हार्ड डिस्क बूट हो रही है। पेन ड्राइव की जरूरत अब नहीं है, पेन ड्राइव को हम निकाल सकते हैं, हो गया पेन ड्राइव का। अब ये बाकी बूट करेगा आगे, धीरे धीरे सेम प्रोसेस पे आएगा, उसी जगह जिस जगह पे ये खत्म किया था। ये फिर से इंस्टॉल कर रहा है, बाकी जो बचा हुआ है उसको ये इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद हम आगे देखेंगे। फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे यूजर डालने के लिए। पहली चीज होगी यूजर नेम, दूसरा होगा पीसी नेम। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पीसी नेम पूरे कंप्यूटर का होता है, जो हम एक नाम देंगे। यूजर यहाँ मल्टीपल हो सकते हैं, तो कई सारे यूजर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर ने अब इस नाम में कभी भी स्पेस नहीं होता, यूजर नेम में स्पेस, पीसी नेम में स्पेस नहीं होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं हाईटेक, तो यहाँ पे नीचे पीसी लिख के आ रहा है, ये कंप्यूटर का नाम हो गया। अब ये मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे टैब प्रेस करके
नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेगा। हम पासवर्ड को बाईपास करके आगे बढ़ जाएंगे। पासवर्ड हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं, अगर हमको डालना होता तो हम यही पासवर्ड डाल सकते थे। नेक्स्ट सेटिंग में आस्क मी लेटर, हम इसको बाद में सेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारा जोन इंडिया है, हम इंडिया में हैं, इसलिए हम +530 पे सेट करेंगे इसको। ये हमारा जो है +530 पे आता है। टाइम डेट सब सही है। नेक्स्ट, अब ये फीचरिंग हो रही है आगे की बात, अब ये खुद को प्रोसेस में ले आकर के आगे बढ़ रहा है। अब विंडोज खुद को प्रिपेयर कर रहा है डेस्कटॉप के लिए। जैसे ये प्रिपेयर हो जाएगा, हमारे पास हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। हमारे पास हमारा डेस्कटॉप आ गया है। अब इसमें हम माई कंप्यूटर वगैरह सब ले आएंगे। ये हमें मिलता है हमारे पर्सनलाइजेशन में, चेंज डेस्कटॉप सेटिंग में। यहाँ से इसको हम सबको टिक करके अप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। बाकी अब इसकी ड्राइवर्स कैसे डालेंगे ये नेक्स्ट वीडियो